Hello everyone, my name is Parneet Kaur. I upload videos related to IELTS on daily basis. So today I am here with writing module. Okay students, आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी राइटिंग टास्क के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बिगिनर लेवल है, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमने राइटिंग टास्क कैसे स्टार्ट करना है, तो उसमें कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। तो मैं आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज पहले हम बेसिक थिंग्स की बात करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो थिंग्स देखते हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए राइटिंग टास्क में। फर्स्ट है डोंट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे हम बोलते हैं डोंट, कांट, तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, यूज़ करने हैं बट शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने, हमने प्रॉपर यूज़ करने हैं डू नॉट और कैन नॉट। सेकेंड थिंग, हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा वर्ड इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं आपको सिंपल सी बात बोलती हूँ। जिस वर्ड के टू मीनिंग होते हैं ना, उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए है किड। किड वर्ड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। बट जो गॉड का बेबी होता है ना, उसको भी हम किड बोलते हैं। जब हम राइटिंग टास्क में लिखते हैं तो उससे क्या क्लियर होता है कि हमने नॉर्मल बच्चे की बात की है या हम गॉड के किड की बात कर रहे हैं। तो जिस वर्ड के टू मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल लैंग्वेज। सो इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ नॉट अलाउड इन आल्स। ओके, नेक्स्ट इज़ यूजिंग ऑलवेज कैपिटल आई। जब भी आप राइटिंग टास्क में कहीं पे भी आई यूज़ करते हो तो हमें यही वाली यूज़ करनी है और कोई नहीं यूज़ करनी। इन चीज़ों का हमारी स्कोरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, ये तो हमारे बेसिक थिंग्स हैं जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करनी, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, आई हमने कैपिटली यूज़ करनी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, अग्री और डिसअग्री। पहले मैं आपको सभी टाइप्स बता देती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ कि किसमें कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा अग्री और डिसअग्री। सेकेंड टाइप है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। थर्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, डिस्कस बोथ व्यूज। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। एंड लास्टली, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि हमने किस टास्क में कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बिकॉज कुछ टीचर्स बोलते हैं 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाओ, कुछ बोलते हैं 2 बनाओ। अब मैं आपको सही रीज़न बताती हूँ क्या है। जैसे एग्री और डिसअग्री। अब देखो, उसमें और है, और का मीनिंग क्या होता है? वन साइड। तो हम कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाएंगे? 2। इंट्रोडक्शन तो बनानी ही है, बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, बॉडी पैराग्राफ सेकंड और कंक्लूजन। कुछ स्टूडेंट इसमें पार्शली चले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं जहाँ पे और लिखा है, और का मीनिंग क्या होता है? वन साइड। जहाँ तो हम दोनों बॉडी पैराग्राफ अग्री के ही लिखेंगे, जहाँ हम दोनों पैराग्राफ डिसअग्री के ही लिखेंगे। राइट। नेक्स्ट है हमारा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी और है बट साथ में टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट का मीनिंग क्या होता है? किस हद तक, कितनी हद तक आप इसके साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ पे ना आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। एक साइड पे आल्स और एक साइड पे पीटीई। अगर मैं आपको पूछूंगी आपने आल्स करना है या पीटीए, अगर आप बोलोगे मैंने आल्स करना है, तो आप बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में भी बताओगे आल्स क्यों करना है, बॉडी पैराग्राफ सेकंड में भी बताओगे आल्स क्यों करना है, और बॉडी पैराग्राफ थर्ड में ये नहीं बताओगे कि पीटीए क्यों करना है, बिकॉज वो तो आपने करना ही नहीं है। तो आप बॉडी पैराग्राफ थर्ड में ये बताओगे कि पीटीई क्यों नहीं करनी, मीन्स दूसरे के अगेंस्ट पॉइंट्स शो करोगे। ओके, तो अब हमने इसमें कंपल्सरी है कि 3 बॉडी पैराग्राफ्स ही बनने चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखो स्टूडेंट्स, एंड का मीनिंग क्या होता है? बोथ साइड, मीन्स दोनों। एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। तो हम क्या करेंगे? बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में एडवांटेजेस एंड बॉडी पैराग्राफ सेकंड में डिसएडवांटेजेस। गॉट इट?
अब उसके बाद आता है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। अब स्टूडेंट्स आउटवे का मीनिंग क्या होता है? मोर मीन्स एक को ज़्यादा शो करना। एक को ज़्यादा कैसे शो करेंगे? अगर उसके रिलेटेड एक बॉडी पैराग्राफ हम ज़्यादा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में भी एडवांटेजेस, सेकंड में भी एडवांटेजेस और थर्ड में डिसएडवांटेजेस। अगर हमने बोलना है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, फर्स्ट में भी डिसएडवांटेजेस है, सेकंड में भी डिसएडवांटेजेस और थर्ड में एडवांटेजेस। तो इसको ज़्यादा शो करने के लिए हमें इसमें भी 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस बोथ व्यूज़। अब बोथ क्या होता है? बोथ साइड। तो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में एक पीपल के व्यूज़ और सेकंड में दूसरे के। नेक्स्ट है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर एग्जांपल। अब बोथ है, बोथ के लिए हमें बॉडी पैराग्राफ्स तो बोथ बनाने ही पड़ेंगे। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट पीपल के लिए, बॉडी पैराग्राफ सेकंड दूसरे पीपल के लिए और साथ में क्या है? एंड का मीनिंग क्या होता है? उसके साथ। तो थर्ड बॉडी पैराग्राफ किसके लिए बनेगा? गिव योर ओपिनियन। अब लास्ट हमारी टाइप है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। एंड है तो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में प्रॉब्लम, बॉडी पैराग्राफ सेकंड में सॉल्यूशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बेसिक थिंग्स बताए हैं कि हमने किस टास्क में, किस टाइप के क्वेश्चन में हमने कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं या सेकंड बनाने हैं। तो आज मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बता दिया है कि क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन में और लिखा है, जहाँ एंड लिखा है, जहाँ टू व्हाट एक्सटेंट लिखा है, जहाँ आउट वे लिखा है, उसके मीनिंग को समझो और उसके अकॉर्डिंग बॉडी पैराग्राफ्स बनाओ। ओके, सो if you really like my videos, please share and subscribe, and also tell me in the comments whether you like my videos or not. So tomorrow I will upload next video that would be related to task response. Okay, thank you.